हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद शिक्षा। तो आज मैं आपको पेडागोजी एंड आईटी इंटीग्रेटेड अक्रॉस द क्यूरिकुलम सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के दे रही हूँ, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट 15 मार्क्स की होने वाली है। इसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब आपके पूरे 15 मार्क्स इस यूनिट से तैयार हो जाएंगे। आप बस इन 1 वीडियो 15 मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो हमारा पहले हम 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 15 तक हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणक, मतलब कंप्यूट। इंग्लिश में कंप्यूट और हिंदी में गणक। मैं आपको बोथ लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणक होता है, मतलब कंप्यूट होता है। सर्वप्रथम अवकाश का निर्माण कहाँ पर हुआ, मतलब किसने किया? सर्वप्रथम अवकाश का निर्माण मेसोपोटामिया में हुआ। सर्वप्रथम अवकाश का निर्माण मेसोपोटामिया में हुआ। कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाई होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयाँ होती हैं, कितनी होती हैं? 3 इकाइयाँ होती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर डाटा संग्रहित होता है, कहाँ पर होता है? कंप्यूटर में डाटा संग्रहित कहाँ पर होता है? तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में, द्वितीय मेमोरी में। और द्वितीय मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की? रोम, रैंडम रीड ऑनली मेमोरी। आरएम होता है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी आरओएम, रोम, रीड ऑनली मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम। रोम ही सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है? तो हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है? तो सेकेंडरी मेमोरी का। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का भाग है। एमएस वर्ड में कितनी मेन्यू होती हैं? एमएस वर्ड में 7 मेन्यूज़ होती है। कितनी होती है? 7। कॉपी करने की शॉर्टकट की, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C, Ctrl+C कॉपी। और पेस्ट करने की क्या होती है? Ctrl+V। पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V, Ctrl+V। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है? तो भारत में किया गया है, तो भारत में 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। कौन कौन से? परम और अनुराग। परम और अनुराग। इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। अनुराग। ये 2 आपके सुपर कंप्यूटर हैं भारत के। लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया है। लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने। एमएस एक्सेल का निर्माण कहाँ हुआ है? अमेरिका में। एमएस एक्सेल का निर्माण अमेरिका में हुआ है। और अंडू करने की शॉर्टकट की Ctrl+Z। अंडू करने की शॉर्टकट की Ctrl+Z। और GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब आते हैं हमारे बड़े क्वेश्चंस पर, जो कि आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या होती हैं? गति, मतलब कंप्यूटर में गति होती है, स्पीड होती है, तेज़ चलता है कंप्यूटर, मतलब अपन कैलकुलेट उतने में नहीं कर पाते, वो कर देता है। तो कंप्यूटर में गति होती है, स्पीड होती है, एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्या है? स्मृति।
उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। कम मेमोरेशन होती है उसमें, मतलब ज़्यादा होती है। क्षमता कैपेसिटी अच्छी होती है कंप्यूटर की। शुद्धता एक्यूरेसी होती है। स्वचालित मतलब वो खुद से चलता है। ऑटोमेशन होता है, मतलब जैसा अपन उसे कुछ वैल्यूज़ दे देंगे कि इसका इंटू करना है कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का, तो वो इंटू करके दे देगा। और संग्रहित क्षमता होती है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन को संग्रहित करके वो रख लेता है कंप्यूटर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर 2 मार्क्स में पूछे तो आप 2 पॉइंट लिख देना, 3 में पूछे तो 3 और 5 में पूछें तो 5। ये आपको 6 पॉइंट दिए हैं, आप इसे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना कि कंप्यूटर में गति होती है, एफिशिएंसी होती है, वो कैसे चलता है, ये सब आप लोगों को उसे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है। स्मृति के बारे में लिख देना है कि उसकी मेमोरी अच्छी होती है, वो हर चीज़ को याद रखता है इस टाइप से। क्षमता कैपेसिटी, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको ये लिख देना है। फिर कुछ अब हम देखेंगे कंप्यूटर की लिमिटेशंस। अगर कुछ अच्छाइयाँ होती तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लैक ऑफ थिंकिंग पावर, उसमें सोचने की शक्ति का अभाव होता है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। लेस ऑफ कॉमन सेंस, स्वचेतना की कमी होती है, कॉमन सेंस उसमें नहीं होता है। अनएबल टू करेक्ट एरर्स, मतलब गलतियाँ वो बता तो देगा कि आपकी गलती है, लेकिन उसे सुधार नहीं सकता, त्रुटि सुधारने में असमर्थ होता है। अनएबल टू करेक्ट एरर्स। और ये एक उपकरण है, कंप्यूटर एक उपकरण है, मतलब जीवित नहीं अजीवित है, टूल है। दिस इज़ अ टूल, एक टूल है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हो गए। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो ये डिसएडवांटेज क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट, मतलब ये इससे कंप्यूटर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो होती है वो ख़त्म होती है, मतलब ज़्यादा जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, कई काम कंप्यूटर से हो जाते हैं, इसलिए बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। इफ़ेक्ट ऑन द आइज़, इसका इफ़ेक्ट हमारी आँखों पर पड़ता है। अगर हम इसमें ज़्यादा काम करें तो इसका इफ़ेक्ट हमारी आँखों पर पड़ता है। लेज़ी टेंडेंसी, हम लेज़ी हो रहे हैं क्योंकि हम सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन कंप्यूटर से करा लेते हैं, तो इससे हम लेज़ी होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। द ह्यूमर ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, मनुष्य की सोच का ह्रास हो रहा है, मतलब ख़त्म होती जा रही है मनुष्य में सोचने की क्षमता, क्योंकि वो सही सब काम करवा लेते हैं। तो द ह्यूमर ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, मनुष्य की सोच का ह्रास। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो तकनीकी के आधार पर हमारे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डेटा को देना पड़ता है, इसमें जो है ना एनालॉग कंप्यूटर को डेटा को अपन को देना पड़ता है, और डिजिटल कंप्यूटर में अपन इसे 0-1 मतलब बाइनरी डिजिट में संग्रहित करते हैं, 0-1 में से बताते हैं और फिर वो कर देता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो मिक्स काम करता है, इन दोनों का काम हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं कंप्यूटर के। फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? तो मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर का यूज़ जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम एजुकेशन में कर रहे हैं, पढ़ाई करने में कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में, यातायात में करते हैं, टिकट वगैरह सब हम कंप्यूटर से ही बुक करते हैं, ऑफिस में होता है कंप्यूटर का यूज़, बैंकिंग में होता है, फाइनेंस में होता है, हेल्थ केयर में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, मार्केटिंग में भी होता है, एंटरटेनमेंट में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, पर्सनल यूज़ में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी होता है। तो देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ ही कंप्यूटर पर डिपेंड हो चुकी है। और हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जैसे कि आप जानते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। और
और MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। और आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की है क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। आप ये ज़रूर पढ़ के जाएँ, इससे आपके 15 मार्क्स बिल्कुल ईजीली कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।